बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एडजेक्टिव पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है ये किसी भी क्वालिटी को कहते हैं जिसमें खूबी या खामी जो है वो शामिल है, और ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि वो किस किस्म का है। और नाउन जो है ये एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाउन, यानी दुनिया में जो हर चीज़ जिसका एक नेम है, उसमें नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन्स और आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस शामिल हैं और उसको नाउन कहते हैं। और उनकी जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउंस हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव के बारे में। फर्स्ट है शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। यहाँ शी जो है इसका मीनिंग है वो, और ये लड़की के लिए यूज़ किया गया है और ये एक प्रोनाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है वो ब्यूटीफुल है, और ये एक एडजेक्टिव है। अब सेकंड जो एग्जांपल है वो है अ ब्रेव मैन किल्ड अ डेंजरस स्नेक। एक बहादुर आदमी ने एक ख़तरनाक सांप मार दिया या कत्ल कर दिया। यहाँ स्नेक भी नाउन है और इसका जो एडजेक्टिव है, इसकी जो क्वालिटी है कि वो ख़तरनाक है वो है डेंजरस, और यही इसका एडजेक्टिव है। नंबर थर्ड पे जो एग्जांपल है वो है ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। अब ही जो है इसका मीनिंग है वो, और ये लड़के के लिए यूज़ किया गया है, ये प्रोनाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है एक एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, ज़हीन, कि वो जो लड़का है वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। फोर्थ एग्जांपल है दे आर गुड प्लेयर्स, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। दे जो है ये भी प्रोनाउन है, इसका मीनिंग है वो, और ये ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें मेल, फीमेल या जस्ट मेल या जस्ट फीमेल जो हैं वो शामिल हैं। और इसका जो एडजेक्टिव है कि ये खिलाड़ियों के लिए यूज़ किया गया है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, और इसका एडजेक्टिव है गुड, और ये प्लेयर्स को और दे को डिस्क्राइब कर रहा है। फिफ्थ एग्जांपल है शी इज़ अ पाकिस्तानी ऑफिसर, वो एक पाकिस्तानी ऑफिसर है। शी जो है ये प्रोनाउन है और वो एक ऑफिसर है, वो जो लड़की है, और उसका जो एडजेक्टिव है उसकी क्वालिटी है कि वो पाकिस्तानी है। सिक्स एग्जाम्पल है यू आर लेज़ी बॉय, आप सुस्त लड़के हो। यू जो है ये एक प्रोनाउन है और इसका मीनिंग है आप या तुम, और ये बॉय के लिए यूज़ किया गया है कि आप सुस्त लड़के हो। और लेज़ी जो है ये यू को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो सुस्त है, ये उसकी क्वालिटी है और यही उसका एडजेक्टिव है। सेवन एग्जाम्पल है दिस इज़ आ ब्लू ड्रेस, ये नीला लिबास है। अब यहाँ ड्रेस जो है ये नाउन है और इसकी क्वालिटी है कि वो नीला है और नीला ही इसका एडजेक्टिव है। एट एग्जांपल है इट इज़ अ प्रिटी बर्ड, ये एक खूबसूरत परिंदा है। बर्ड जो है ये नाउन है और इसकी क्वालिटी है कि वो खूबसूरत है, प्रिटी है, और प्रिटी ही इसका एडजेक्टिव है। नाइन एग्जांपल है अली हैज़ अ कॉस्टली लैपटॉप, अली के पास एक कीमती लैपटॉप है, और लैपटॉप जो है ये एक नाउन है और इसकी जो क्वालिटी है कि वो कॉस्टली है, कीमती है, यही उसका एडजेक्टिव है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है लैपटॉप को। 10 जो एग्जांपल है दैट वाज अ मार्वलस बिल्डिंग, अब वो एक शानदार इमारत थी। बिल्डिंग जो है ये नाउन है, इसका मीनिंग है इमारत, और वो शानदार थी यानी मार्वलस थी। तो मार्वलस जो है ये बिल्डिंग की क्वालिटी है कि वो शानदार थी और यही उसका एडजेक्टिव है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की जो टोटल काइंड्स हैं वो 10 हैं, और फर्स्ट जो उसकी काइंड है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, और सेकंड उसकी काइंड जो है वो क्वांटिटी के बारे में है, और थर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, और नंबर 4 पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, नंबर 5 पे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, और नंबर 7 पे है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और 8 नंबर पे है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, और नंबर 9 है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, नंबर 10 पे है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। और इस लेक्चर में हम वन बाय वन हर काइंड को डिस्कस करेंगे।
इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट काइंड है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, और ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, ये किसी भी पर्सन या थिंग की जो क्वालिटी है, उसकी जो काइंड यानी उसकी किस्म और उसकी हालत के बारे में बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट है फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फल। फ्रूट जो है ये नाउन है, उसकी क्वालिटी है कि वो फ्रेश है, ये उसका एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल है नाइस गर्ल, अच्छी लड़की। अब गर्ल जो है ये नाउन है और इसकी क्वालिटी है कि वो नाइस है, अच्छी है, तो यही उसका एडजेक्टिव है। नंबर 3 जो है वो है हॉट वाटर, गर्म पानी। वाटर जो है ये नाउन है और इसकी क्वालिटी है कि वो हॉट है, गर्म है, और यही उसका एडजेक्टिव है। नंबर 4 पे है रेड फ्लावर। फ्लावर जो है ये भी नाउन है और इसकी क्वालिटी है कि वो रेड है, सुर्ख रंग का है, और ये उसका एडजेक्टिव है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नंबर 5 पे है स्लगिश स्टूडेंट, सुस्त, काहिल, तालिब इल्म। स्टूडेंट जो है ये एक नाउन है और इसकी क्वालिटी है कि वो सुस्त है, काहिल है, और ये उसका एडजेक्टिव है। ये स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर उसके बारे में बता रहा है। अब हम इन एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई ईट फ्रेश फ्रूट, मैं ताज़ा फल खाती हूँ। यहाँ फ्रूट से पहले फ्रेश आ रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है यू आर अ नाइस गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हो। नाइस जो है ये एडजेक्टिव है और गर्ल के बारे में बता रहा है। नंबर 3 है ही लाइक्स टू ड्रिंक हॉट वाटर, वो गर्म पानी पीना पसंद करता है। यहाँ जो हॉट है ये एडजेक्टिव है, वाटर जो है ये नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नंबर 4 पे है अली प्लक्ड रेड फ्लावर्स, अली ने सुर्ख फूल तोड़े, और रेड जो है ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रही है। नंबर 5 जो सेंटेंस है वो है आई एम एन स्लगिश स्टूडेंट, मैं एक सुस्त काहिल तालिब इल्म हूँ। यहाँ स्लगिश जो है ये एडजेक्टिव है, क्वालिटी है स्टूडेंट की कि वो सुस्त है, काहिल है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव्स की जो सेकंड काइंड है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि वो कितनी मकदार में है। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अ लिटिल मनी, थोड़ी सी रकम। अब मनी जो है ये नाउन है और इसकी क्वांटिटी है कि वो थोड़ी सी है, थोड़ी ही इसका एडजेक्टिव है। और सेकंड जो एग्जांपल है वो है द होल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है ये नाउन है और इसकी जो क्वांटिटी है कि वो तमाम जायदाद है, तमाम ही इसका एडजेक्टिव है और प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है। थर्ड जो एग्जांपल है वो है सम फ्रूट, कुछ फल। अब फल जो है ये एक नाउन है और इसकी क्वांटिटी है कि वो कुछ मकदार में है, और कुछ जो है यही इसका एडजेक्टिव है और ये फ्रूट को डिस्क्राइब कर रहा है। नंबर 4 जो एग्जांपल है अ लॉट ऑफ ब्रेड, बहुत सारी डबल रोटी। अब ब्रेड जो है ये नाउन है और इसकी जो क्वांटिटी है कि वो बहुत ज़्यादा मकदार में है और यही इसका एडजेक्टिव है। नंबर 5 है मैनी गर्ल्स, कई लड़कियां। अब गर्ल जो है ये नाउन है और इसकी जो क्वांटिटी है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैनी जो है ये इसका एडजेक्टिव। अब उन एग्जांपल्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ी सी भी रकम नहीं है। यहाँ पे जो आ लिटिल है इसका मीनिंग है कि मेरे पास ना होने के बराबर है, कुछ मकदार में है, बहुत मामूली मकदार में, और यही उसकी क्वांटिटी है। और आ लिटिल जो है यही एडजेक्टिव है और मनी के बारे में बता रहा है। सेकंड जो सेंटेंस है यू गॉट द होल प्रॉपर्टी फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपने अपने वालिदैन से तमाम जायदाद जो है वो हासिल कर ली। अब द होल जो है ये प्रॉपर्टी की क्वांटिटी है और ये उसका एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब कर रहा है। थर्ड जो सेंटेंस है शी एट सम फ्रूट, उस लड़की ने कुछ फल खाया, और सम जो है ये फ्रूट की क्वांटिटी है, ये उसका एडजेक्टिव है। नंबर 4 जो सेंटेंस है ही रिसीव्ड अ लॉट ऑफ ब्रेड, उसने बहुत ज़्यादा डबल रोटी ली या हासिल की। और लॉट ऑफ जो है ये ब्रेड की क्वांटिटी है, उसकी मकदार है, और यही उसका एडजेक्टिव है और ब्रेड के बारे में बता रहा है। नंबर 5 जो सेंटेंस है मैनी गर्ल्स आर इनवाइटेड टू दैट पार्टी, अब कई लड़कियां जो थी वो उस पार्टी में इनवाइटेड हैं, यानी उनको बुलाया गया, उनको दावत दी गई है। और मैनी जो है ये इसकी गर्ल्स की क्वांटिटी है, उसकी मकदार है वो कितनी ज़्यादा हैं, तो यही उसका एडजेक्टिव है और ये गर्ल के बारे में बता रहा है।
एडजेक्टिव्स की जो थर्ड काइंड है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। और ये एडजेक्टिव्स जो हैं ये पर्सन्स के बारे में, लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में बताते हैं। इनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी ये काउंटेबल चीज़ों में शामिल होते हैं। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है वन बुक, एक किताब, और एक जो है ये इसकी तादाद है किसकी, बुक की, और यही इसका एडजेक्टिव है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है टू चेयर्स। अब टू जो है ये तादाद है किसकी, चेयर्स की, और यही उसका एडजेक्टिव है, उसके बारे में बता रहा है कि चेयर्स कितनी हैं। अब थर्ड जो है ये है सेंटेंस थ्री गर्ल्स। अब गर्ल्स जो है ये नाउन है और इसकी कितनी तादाद है कि ये 3 लड़कियां हैं, 3 ही जो इसका एडजेक्टिव है गर्ल्स का उसके बारे में बता रहा है कि ये कितनी तादाद में है। फोर्थ एग्जाम्पल है फर्स्ट लेसन, पहला सबक। अब लेसन जो है ये नाउन है, फर्स्ट जो है ये उसकी तादाद है कि ये कितनी तादाद में है। फिफ्थ सेंटेंस है सेकंड चैप्टर, दूसरा बाब, और चैप्टर जो है ये एक नाउन है और इसकी तादाद जो है कि वो दूसरा है, और ये सेकंड जो है यही इसका एडजेक्टिव है, चैप्टर के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यानी ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो हैं ये तादाद बताते हैं। तो एग्जाम्पल है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नाउन है और इसकी तादाद है कि वो तीसरा है, और थर्ड ही उसका एडजेक्टिव है, पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सेवंथ एग्जाम्पल है सिंगल बॉय, वाहिद लड़का। बॉय जो है ये नाउन है, उसकी तादाद है कि वो सिंगल है, वाहिद है, ये उसका एडजेक्टिव है। डबल सैलरी, सैलरी जो है ये नाउन है और डबल उसका एडजेक्टिव है। अबव मेंशन एडजेक्टिव्स जो हैं ये डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं, यानी ये ख़ास हैं और ये मुअय्यन हैं, तादाद में इनका पता लग रहा है कि कितनी तादाद में है। अगर इनडेफिनेट होते तो उनका तादाद में पता नहीं होता कि वो कितनी तादाद में है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की हैं जिनमें तादाद का पता नहीं है कि वो कितनी तादाद में है। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है मैनी बॉयज़, कई लड़के। मैनी अपनी पता नहीं चल रहा है कि कितनी तादाद में लड़के हैं, तो ये भी एक एडजेक्टिव है, बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड जो इसकी एग्जांपल है वो सम पीपल, कुछ लोग। सम जो है ये भी इनडेफिनेट में आता है कि तादाद जो है वो मुअय्यन नहीं है, गैर वाज़ेह है, और ये पीपल के बारे में बता रहा है, तो सम जो है ये इसका एडजेक्टिव है पीपल का। थर्ड जो इसकी एग्जांपल है अ फ्यू डेज, चंद दिन। डेज जो है ये नाउन है और इसकी तादाद जो है वो भी इनडेफिनेट है, गैर वाज़ेह है, और आ फ्यू जो है यही एडजेक्टिव है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है डेज़ को। फोर्थ जो एग्जांपल है ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चे। अब चिल्ड्रन जो है ये एक नाउन है और ऑल जो है इसकी तादाद है जो कि इनडेफिनेट है, गैर वाज़ेह है। अब हम उन एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ वन बुक, उसके पास एक किताब है, ये भी डेफिनेट एडजेक्टिव है। सेकंड जो सेंटेंस है यू हैव टू चेयर्स, आपके पास 2 चेयर्स हैं, 2 कुर्सियां हैं। टू जो है ये भी डेफिनेट एडजेक्टिव्स है और नाउन के बारे में बता रहा है, यानी वाज़ेह है तादाद इसकी। थर्ड जो सेंटेंस है थ्री गर्ल्स लर्न देयर लेसन, 3 लड़कियों ने अपना सबक याद कर लिया। अब 3 जो है ये भी डेफिनेट एडजेक्टिव है, इसकी तादाद मालूम है, जिसकी तादाद मालूम होती है वो डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं, और जिनकी तादाद मालूम नहीं है वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ 3 जो है ये डेफिनेट एडजेक्टिव्स है, डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल्स को, नाउन को। और फोर्थ सेंटेंस है यू शुड प्रिपेयर योर फर्स्ट लेसन, आपको अपना जो पहला सबक है उसको तैयार करना चाहिए। अब फर्स्ट जो है ये भी डेफिनेट एडजेक्टिव है, लेसन के बारे में बता रहा है। और फिफ्थ सेंटेंस है सेकंड चैप्टर इज़ वेरी इजी, दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है। सेकंड जो है ये भी डेफिनेट एडजेक्टिव है और चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिफ्थ सेंटेंस है थर्ड पर्सन वॉज लुकिंग एट यू, तीसरा शख्स आपको देख रहा था। थर्ड जो है ये भी एक डेफिनेट एडजेक्टिव है, इसकी तादाद मालूम है। पर्सन जो है ये नाउन है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सेवंथ सेंटेंस है आई एम अ सिंगल बॉय, मैं एक वाहिद लड़का हूँ। सिंगल जो है ये भी डेफिनेट एडजेक्टिव है और बॉय जो है ये नाउन है, उसके बारे में बता रहा है। एट सेंटेंस है ही गॉट अ डबल सैलरी दिस मंथ, अब उसने इस माह डबल
डबल सैलरी जो थी वो हासिल की थी, दोहरी सैलरी। और यहाँ डबल जो है ये भी एक डेफिनेट एडजेक्टिव है, सैलरी नाउन है, उसके बारे में बता रहा है। 9th सेंटेंस है मैनी बॉयज़ आर बाइंग मोबाइल्स, कई लड़के जो हैं वो, ये भी एक डेफिनेट एडजेक्टिव है, सैलरी नाउन है, उसके बारे में बता रहा है। 9th सेंटेंस है मैनी बॉयज़ आर बाइंग मोबाइल्स, कई लड़के जो हैं वो मोबाइल्स ख़रीद रहे हैं। मैनी जो है ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, तादाद मालूम नहीं है। और बाय के बारे में, बॉयज़ के बारे में ये बता रहा है कि वो कई लड़के हैं, और कई जो है मैनी जो है ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। 10th सेंटेंस है सम पीपल वॉच्ड अ हॉरर मूवी, कुछ लोगों ने एक खौफनाक मूवी देखी थी। अब सम जो है ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, तादाद मालूम नहीं है। और जो 11th सेंटेंस है वो है वी हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, हमारे पास पढ़ने के लिए चंद किताबें नहीं हैं। यहाँ अ फ्यू का मतलब है चंद नहीं है, बहुत ही कम है, यानी एक या दो होंगी तो ना होने के बराबर हैं। और अ फ्यू जो है ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, तादाद मालूम नहीं है, और ये बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को बता रहा है। 12th सेंटेंस है ऑल चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, तमाम बच्चे जो हैं वो हाजिर हैं। ऑल जो है ये भी इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, तादाद मालूम नहीं है, और चिल्ड्रन जो है ये नाउन है, उसके बारे में बता रहा है। ये है एडजेक्टिव्स की थर्ड काइंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये पॉइंट आउट करते हैं पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, यानी उनके बारे में इशारा करते हैं, बताते हैं कि वो कोई भी जो चीज़ है वो कौन सी है, या कौन जो है वो पर्सन है, या चीज़ जो है वो कौन सी है। इसकी भी कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है दिस मैन, ये आदमी। दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है दैट ट्री, वो दरख्त। अब वो जो है दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इशारा कर रहा है कि वो दरख्त है, यानी दूर की चीज़ के लिए हम दैट यूज़ करेंगे, और जो नज़दीक चीज़ पड़ी होगी उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, ये आदमी वो दरख्त। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है दीज चेयर्स, ये कुर्सियाँ। दीज जो है अगर ये जो है ज़्यादा अगर चीज़ें पड़ी हों या ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए हम दीज यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग है ये। और जब हम एक चीज़ के लिए, एक शख्स के लिए ये का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए आएगा दिस। और फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो है दोज टेबल्स, वो मेज़ें। अब दोज जो है इसका मीनिंग है वो, और ये दैट जो था वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता था, और प्लूरल के लिए हम दोज यूज़ करेंगे। ये पॉइंट आउट कर रहा है टेबल्स को कि वो मेज़ें हैं। अब दोज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हम जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स थे उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है दिस मैन स्टोल अ चेयर, अब इस आदमी ने एक कार चोरी की। और दिस जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है मैन को कि ये आदमी है, और ये इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस है दैट ट्री ग्रोस इन विंटर, वो दरख्त मौसम सरमा में उगता है। अब वो दरख्त जो है ये वो जो है दरख्त के बारे में पॉइंट आउट कर रहा है, ये उसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। थर्ड जो सेंटेंस है ये है दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, ये जो कुर्सियां हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं। दीज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है चेयर्स को। फोर्थ सेंटेंस है दोज टेबल्स आर योर्स, वो मेज़ें आपकी हैं। दोस्त जो है ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इशारा कर रहा है कि वो जो हैं वो टेबल हैं, और ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है दोस्त, और सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है दैट। और ये जो है ये भी प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग है ये। और दिस जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग है ये। एडजेक्टिव्स की जो फिफ्थ काइंड है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है हुज पेन इज़ दिस, ये जो पेन है ये किसका है। हुज का मीनिंग है किसका, और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसका है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ जो विच यूज़ किया गया है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, सवाल पूछा जा रहा है कि किस क्लास में पढ़ते हैं। थर्ड जो एग्जांपल है वो है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यानी आप
आपका क्या हालचाल है। और व्हाट जो है ये भी एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, उसके बारे में हालचाल जो है वो पूछने के लिए यहाँ व्हाट जो है ये यूज़ किया गया है। एडजेक्टिव्स की जो 6 काइंड है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव जो हैं ये चीज़ों को सेपरेट करने के लिए या पर्सन्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग करने के लिए। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो द क्लास डिसिप्लिन। हर तालिब इल्म को क्लास के डिसिप्लिन को, नज़्म ज़ब्त को फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, तो एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। सेकंड सेंटेंस है ईच ऑफ द गर्ल्स वाज देयर। लड़कियों में से हर एक वहाँ थी। यहाँ भी लड़कियाँ जो हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है, तो ईच जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, गर्ल्स जो है ये नाउन है, उसको डिफाइन कर रहा है। थर्ड इसका सेंटेंस है नन ऑफ देम वाज अ स्काउट। उनमें से कोई एक भी स्काउट नहीं था। नन का मतलब है नहीं, और नहीं कोई एक, और यही इसका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और देम जो है ये प्रोनाउन है, इसका मीनिंग है वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये देम प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या नन जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स की 7 काइंड है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, यानी ख़ास एडजेक्टिव्स, ख़ास खूबियाँ खामियाँ। और ये एडजेक्टिव्स जो हैं ये प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है टर्किश गर्ल। अब टर्किश जो है ये क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। आप ज़रा देखें कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो हमने कैपिटल यूज़ करने हैं। और गर्ल जो है ये एक नाउन है, और वो कौन सी है, वो टर्किश है, तुर्की की लड़की है, और टर्किश ही उसका प्रॉपर एडजेक्टिव है। सेकंड इसकी एग्जांपल है पाकिस्तानी कॉटन, यानी पाकिस्तानी रुई। और पाकिस्तानी जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये कॉटन नाउन को डिफाइन कर रहा है। थर्ड इसकी एग्जांपल है चाइनीज़ सिल्क। चाइनीज़ जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, सिल्क जो है ये नाउन है, उसको डिफाइन कर रहा है। फोर्थ जो है वो है इंग्लिश वूल, अंग्रेज़ी ऊन। वूल जो है ये नाउन है, और इंग्लिश जो है इसका प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स को अब हम सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ करते हैं तो इसको देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ अ टर्किश गर्ल, वो एक तुर्की की लड़की है। सेकंड सेंटेंस है आई लाइक पाकिस्तानी कॉटन, मैं पाकिस्तानी रुई पसंद करता हूँ या करती हूँ। थर्ड सेंटेंस है चाइनीज़ सिल्क इज़ वेरी प्रीशियस। अब चीनी जो सिल्क जो रेशम है वो बहुत कीमती है, प्रीशियस है। फोर्थ सेंटेंस है इंग्लिश वूल इज़ बेस्ट, अंग्रेज़ी ऊन जो है वो बेहतरीन है। अब इन सब सेंटेंसेस में टर्किश, पाकिस्तानी, चाइनीज़, इंग्लिश जो हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इनमें नाउन है गर्ल, कॉटन, सिल्क, वूल। एडजेक्टिव जो हैं ये हमेशा एक नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, और जब हम प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं तो ये नाउन उसमें यूज़ नहीं होता, बल्कि प्रोनाउन के बाद ही उसको यूज़ करते हैं। जैसे 8 काइंड है पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ये मलकियत को शो करते हैं कि ये चीज़ जो है ये किसकी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है माय पेन, मेरा पेन या मेरा कलम। सेकंड इसकी एग्जांपल है आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज। आवर जो है ये भी एक पोजेसिव प्रोनाउन है, कॉलेज के बारे में बता रहा है कि ये हमारा कॉलेज है। थर्ड एग्जांपल है देयर प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद। प्रॉपर्टी जो नाउन है, और देयर जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका मीनिंग है उनका, उनकी जायदाद। फोर्थ एग्जांपल है योर बैग, आपका बस्ता। योर जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, मलकियत को शो कर रहा है कि आपका ये बस्ता है। फिफ्थ जो एग्जांपल है वो है हर ड्रेस, उसका लिबास, यानी किसी लड़की का लिबास। तो हर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये भी मलकियत को शो करता है। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद हम हमेशा एक नाउन जो है वो लेते हैं, जैसे यहाँ पेन, कॉलेज, प्रॉपर्टी, बैग, ड्रेस, ये सारे नाउन हैं, और ये पोजेसिव प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल किए गए हैं। पोजेसिव प्रोनाउन को अब हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माय पेन, ये मेरा पेन है। सेकंड सेंटेंस है वी लव आवर कॉलेज, हम अपने कॉलेज से मोहब्बत करते हैं। थर्ड सेंटेंस है वेयर इज़ देयर प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद कहाँ है। फोर्थ सेंटेंस है व्हेन डू यू यूज़ योर, अपना बस्ता जो है वो कब इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, उसका लिबास खूबसूरत है। इन सेंटेंसेस में माय, आर, देयर, योर, हर जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन है, उनके बाद में एक
नाउन लिया गया है और नाउन है पेन, कॉलेज, प्रॉपर्टी, बैग और ड्रेस। एडजेक्टिव्स की जो 9 काइंड है वो है एम्फसिजिंग एडजेक्टिव्स, यानी ज़ोर देने वाले एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स जो हैं ये किसी भी नाउन पर ज़ोर देते हैं, उसकी अहमियत को शो करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट है वेरी रीज़न, बहुत बड़ी वजह। सेकंड इसकी एग्जांपल है ओनली एयर, सिर्फ एयर कहते हैं वारस को, सिर्फ वाहद वारस। अब यहाँ वेरी जो ओनली है ये एम्फसिजिंग एडजेक्टिव्स हैं, ज़ोर दे रहे हैं किस पर, एक नाउन पर, रीज़न पर और एयर पर। इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है डिले इज़ द वेरी रीज़न फॉर हिज फेलियर, ताख़ीर जो है उसकी नाकामी की बहुत बड़ी वजह है। अब यहाँ जो रीज़न जो है, ये वजह जो है, उसको उस पर ज़ोर दिया जा रहा है। उसके ज़ोर देने के लिए हम एक एम्फसिजिंग एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, वो है वेरी। सेकंड सेंटेंस है शी इज़ द ओनली हेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वो इस जायदाद की वाहद वारिस है। अब जायदाद के लिए जो वारिस है, वारिस जो है, हेयर जो है, ये एक नाउन है और उस वारिस पर जो ज़ोर दिया जा रहा है कि वो ही सिर्फ वाहद है, तो ओनली वर्ड जो है ये एम्फसिजिंग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स की जो 10 काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव जो है ये सडन फीलिंग को शो करते हैं और इनके बाद हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी खूबसूरत है या कितनी बड़ी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है हाउ फुलिश ही इज़, वो कितना बेवकूफ़ है। यहाँ सडन फीलिंग को शो किया जा रहा है। हाउ फुलिश ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया ही इज़ के बाद। सेकंड सेंटेंस है व्हाट अ फूल ही इज़, वो कितना बेवकूफ़ है। अब यहाँ फुलिश जो था ये एडजेक्टिव है, फूल जो है ये नाउन है और ये दोनों जो वर्ड हैं ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं और ये ही प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, ये फूल जो है ये कितना प्यारा है। यहाँ व्हाट अ लवली जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, फ्लावर जो है ये नाउन है, उसके बारे में बता रहा है। फोर्थ सेंटेंस है हाउ ह्यूज दीज ट्रीज आर, ये दरख्त जो है ये कितने बड़े हैं। हाउ ह्यूज जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स है और ट्रीज के बारे में डिफाइन कर रहा है। फिफ्थ इसकी एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड ही इज़, वो बच्चा जो है वो कितना प्यारा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, चाइल्ड को डिफाइन कर रहा है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की टोटल 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव और थर्ड है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो है ये क्वालिटी एक्सप्रेस करती है, क्वालिटी को शो करती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है शी इज़ अ टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है। सेकंड सेंटेंस है ही इज़ अ वाइज पर्सन, वो एक अक्लमंद शख्स है। थर्ड है यू आर अ क्लेवर बॉय, आप एक होशियार लड़के हो। फोर्थ सेंटेंस है दिस इज़ अ चीप हॉबी, ये एक सस्ता मशगला है। फिफ्थ सेंटेंस है हिज हाइट इज़ शॉर्ट, उसका कद छोटा है। अब इन सेंटेंसेस में आप देखें कि टॉल, वाइज, क्लेवर, चीप, शॉर्ट, ये सारी जो हैं ये पॉजिटिव डिग्री कर रहे हैं और ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। और हैं टॉल, वाइज, क्लेवर, चीप, शॉर्ट, इनमें 1 सिलेबल जो है वो यूज़ किया गया है, 1 साउंड है। इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी एक ही साउंड आती है, जैसे टॉल, वाइज, क्लेवर, चीप, शॉर्ट। कंपैरेटिव डिग्री जो है ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की सेकंड काइंड है। ये कंपेयर करती है 2 पर्सन्स और थिंग्स, 2 इंसानों या 2 चीज़ों को आपस में मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है इज़ टॉलर देन अली, वो अली से लंबा है या अली के मुकाबले में लंबा है। यहाँ टॉलर जो है ये सेकंड डिग्री यूज़ की गई है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है। तो इसके बाद हम देन यूज़ करेंगे जब भी हम 2 इंसानों या 2 चीज़ों का मुआवजा करेंगे, मुकाबला करेंगे, तो हम कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड डिग्री के बाद देन यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस है शी इज़ वाइजर देन हर एल्डर सिस्टर, वो अपनी बड़ी बहन से अक्लमंद है, यानी बड़ी बहन के मुकाबले में अक्लमंद है। यहाँ भी वाइजर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज़ किया गया है। थर्ड सेंटेंस है ही वेंट फार्दर देन आई, वो मेरे मुकाबले में दूर तक गया। अब यहाँ भी फार्दर जो है ये सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव
कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन यूज़ किया गया है मुआवजा करने के लिए। फोर्थ सेंटेंस है माई फ्रेंड इज़ स्ट्रोंगर देन हर सिस्टर, मेरी जो दोस्त है वो अपनी बहन के मुकाबले में मजबूत है, ताकतवर है। और फिफ्थ सेंटेंस है शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन है। अब यहाँ पे देखें कि टॉलर, वाइज़र, फार्दर, स्ट्रोंगर, यहाँ पे 2 सिलेबल लिए गए हैं क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में 2 सिलेबल जो हैं वो यूज़ होते हैं, 2 साउंड्स होती हैं। जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो टंग है उनमें थोड़ा सा जो है वो टर्न आता है, ट्विस्ट करती है वो, जैसे टॉलर, वाइज़र, फादर, स्ट्रोंगर। अब इंटेलिजेंट जो वर्ड है इसमें 3 सिलेबल यूज़ किए गए हैं। मोर देन 1 सिलेबल, एक सिलेबल से ज़्यादा अगर यूज़ किए गए हैं किसी वर्ड में, यानी एक वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा साउंड उसमें यूज़ की जा रही हैं, तो उसमें सेकंड डिग्री से पहले हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम मोर यूज़ करेंगे और थर्ड डिग्री से पहले हम मोस्ट यूज़ करेंगे। तो फिफ्थ सेंटेंस है शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़हीन है। ये जो मैंने एडजेक्टिव्स मेंशन किए हुए हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एल्डर, प्रीफर, एंटीरियर, पोस्ट, इन एडजेक्टिव्स के बाद आप देन की बजाय टू यूज़ करेंगे। और यहाँ आप देखें कि हर वर्ड के बाद IUR आ रहा है सवाए एल्डर के, प्रीफर के। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। 6 एग्जांपल है, ही इज़ जूनियर टू अली, वो अली से छोटा है, जूनियर है। यहाँ देखें जूनियर के बाद हमने टू लिया है, हालांकि ये कंपैरेटिव डिग्री है जिसके बाद हमेशा हम देन लेते हैं, लेकिन इन वाले वर्ड्स के बाद आपने टू लेना है। 7th सेंटेंस है आई प्रिफर दिस बुक टू दैट, मैं उस किताब के मुकाबले में इस किताब को तरजीह देती हूँ या तरजीह देता हूँ। इस सेंटेंस में भी प्रीफर के लिए देन की बजाय टू यूज़ किया गया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। 8th सेंटेंस है एज ए नॉवलिस्ट, नावल नगार के तौर पर हार्डी इज सुपीरियर टू इब्सन, हार्डी जो है वो एक नॉवलिस्ट है और इब्सन भी एक नॉवलिस्ट है, और हार्डी जो है वो इब्सन के मुकाबले में ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बढ़िया है, यानी ज़्यादा बेहतरीन है। सुपरलेटिव डिग्री ये भी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की थर्ड काइंड है और ये कंपेयर करती है एक इंसान या एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इंसानों या चीज़ों के साथ जो एक ही किस्म की चीज़ें या इंसान हों उनके साथ मुआवजा करती है, मुकाबला करती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबी लड़की है। अब क्लास में इतनी सारी गर्ल्स हैं तो उनमें वो जो है वो सबसे लंबी है, तो यहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, थर्ड डिग्री यूज़ करेंगे, और हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द यूज़ करेंगे और इसमें हमने देन यूज़ नहीं करना बल्कि इन द या ऑफ द, ये वाले जो हैं वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस है ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। यहाँ भी देखें द वाइजेस्ट यूज़ किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है। और थर्ड सेंटेंस है शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, वो कॉलेज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। अब यहाँ देखें ब्यूटीफुल जो है इसमें 3 सिलेबल यूज़ की। यहाँ आप इस वर्ड में देखें ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल जो हैं ये यूज़ किए गए हैं, 3 साउंड्स आ रही हैं ब्यूटीफुल, तो इसलिए हम इससे पहले मोस्ट यूज़ करेंगे, फिर ये सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हो, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में हम ब्यूटीफुल से पहले मोर यूज़ करेंगे, द यूज़ नहीं करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आएगा। फोर्थ सेंटेंस है इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल टू ऑल द पिक्चर्स, अब ये जो तस्वीर है ये तमाम तस्वीर से बहुत ज़्यादा शानदार है, हैरानकुन है। यहाँ भी वंडरफुल में 3 सिलेबल्स हैं, 3 साउंड्स हैं, इसलिए इससे पहले मोस्ट आएगा और मोस्ट से पहले द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री जो है ये बाज़-औक़ात मुकाबला करने के लिए, मुआवजा करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ नहीं की जाती, बल्कि किसी चीज़ की क्वालिटी का इंतहाई दर्जा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ द प्रीटीएस्ट गर्ल, वो सबसे ज़्यादा प्यारी लड़की है। यहाँ इस लड़की का किसी के साथ मुआवजा नहीं हो रहा, लेकिन चूँकि वो सबसे ज़्यादा प्यारी है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है। द प्रीटीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस है ही इज़ द बेस्ट सिंगर, वो बेहतरीन सिंगर है। यहाँ भी द बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है।